हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, अपन स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र कर रहे थे, उसकी उस सीरीज के अंदर अपन ने टोटल अपन देखते 6 वीडियो अपन ने अच्छे से कर ली थी, ठीक है ना? मैंने सारे जो भी राष्ट्रीय जो नेता है, वो कंप्लीटली मतलब एक वीडियो के अंदर मैंने 3 नेता ले लिए थे। आज एक 7वीं वीडियो अपनी है और इस 7वीं वीडियो के अंदर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 3 लोग आपको नज़र आ रहे होंगे बहुत। एक तो वीडी सावरकर, एक बंकिम चंद्र चटर्जी और एक विपिन चंद्र पाल। दोस्तों, मेरा मिशन यही है कि मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ में हम ये काम कर रहे हैं और बिल्कुल आपको एक याद करवाते चल रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में चल रहे हैं। जितना हमसे हो सकता है हम इसको 100% देने की कोशिश यहाँ इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो आप स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहा है, उनको जोड़ो और फॉरवर्ड करो, क्योंकि आप गणित की क्लास लास्ट क्लास एक और आएगी आपकी, ठीक है? उसके बाद में गणित की 20 क्लास में कंप्लीट आपकी गणित हो जाती है, मिनी मैथ हो जाती है कंप्लीटली। उसके बाद अपन कल एक लाइव चर्चा भी करेंगे इस पे और पूरा अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो आप थोड़ा-सा चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जो फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा, वो है वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी और विपिन चंद्र पाल। थोड़ा-सा मैं इसका थोड़ा-सा बेसिक समझाऊँगा, उसके बाद अपन थोड़ा थ्योरी पे चलेंगे और बिल्कुल एक-एक चीज़ को टॉपिक को आप साथ लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले चलेंगे, अपना टॉपिक है विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है? ये अपना टॉपिक है। इसको अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। विनायक दामोदर सावरकर काफी कंट्रोवर्सी में रहते हैं ये विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है? इसको अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं और एक-एक चीज को अपन देखते हैं इसमें सारा। सबसे पहले हम देखते हैं इनका जन्म, ठीक है? ये पढ़ने का प्रयास करेंगे और धीरे-धीरे इनका यानी एक प्रकार से जीवन परिचय पढ़ने का अपन इसको प्रयास करेंगे। तो इनका जन्म हम देखते हैं 28 मई 28 मई और 1883 के दिन, 28 मई 1883 के दिन भागुर गांव जगह पड़ती है, वहां इनका जन्म होता है। भागुर गांव। इनका मैं जीवन परिचय बता रहा हूँ। पहला क्या है इसका इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय, वहाँ इनका जन्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं इनके पिता का नाम दामोदर सावरकर। पिता है दामोदर सावरकर। दामोदर सावरकर इनके पिताजी का नाम था। और हम देखते हैं इनकी माता जी का नाम राधाबाई। क्या नाम था? राधाबाई। राधाबाई माता का नाम। माता का नाम क्या है? राधाबाई। राधाबाई। अब देख अब दोस्तों देखते हैं इनका जो जीवन है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इन्होंने 1889 के 99 के आसपास उन्होंने एक मित्र मेला नाम का संगठन बनाया था। कौन सा? मित्र मेला। मित्र मेला नाम का संगठन बनाया था। संगठन बनाया था। संगठन बनाया था। एक मेजनी का एक संगठन था। अपन देखते हैं इटली का एकीकरण हुआ था, इसके अंदर एक व्यक्ति था मेजनी, उसकी तर्ज पर यह संगठन बनाया था, ठीक है ना? और दूसरी बात हम देखते हैं इसका नाम चेंज करके 1904 के अंदर इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? अभिनव भारत। क्या किया गया था? अभिनव भारत। अभिनव भारत इसका नाम कर दिया गया था। अभिनव भारत इसका नाम परिवर्तित करके 1904 के अंदर 1899 के अंदर मित्र मेला बना था और 1904 के अंदर हम देखते हैं कि इसका नाम चेंज करके अभिनव भारत इसका नाम कर दिया गया था। फिर दोस्तों अपन देखते हैं इनका एक-एक चीज को अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 1899 के अंदर अपन देखते हैं मित्र मेला बन रहा है। क्या बन रहा है? मित्र मेला नाम का संगठन बन रहा है। 1904 के अंदर अपन देखते हैं अभिनव भारत बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है कि अभिनव भारत की स्थापना कब की थी? तो 1904 के अंदर नाम परिवर्तन कर दिया गया था। अभिनव भारत राजस्थान के अंदर भी थी, संस्था काम कर रही थी, ठीक है ना? गोपाल सिंह खरवा ये सब इनके ही थे, ठीक है? अभिनव भारत। उसको बाद हम देखते हैं 1905 के अंदर जब बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। उस बंगाल विभाजन के समय हम देखते हैं सावरकर जी, इन्होंने हम देखते हैं विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। किसकी? विदेशी वस्त्रों की इन्होंने होली जलाई थी। विदेशी वस्त्रों की
वस्त्रों की होली जलाई थी, होली जलाई थी। ठीक है। फिर हम देखते हैं 1905 के बाद हम देखते हैं कि हाँ, फिर धीरे-धीरे हम देखते हैं कि तिलक साहब इनके काफ़ी राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है, तिलक साहब की अनुशंसा पर तिलक साहब की अनुशंसा पर हम देखते हैं कि ये श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन थे? हम देखते हैं लंदन के अंदर ये व्यक्ति थे श्यामजी कृष्ण वर्मा और वहाँ वो ये इंडिया हाउस चलाते थे। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा की छात्रवृत्ति प्राप्त कर और इनको प्रवेश मिल गया कहाँ पर? इंडिया हाउस में। कहाँ प्रवेश मिल गया? इंडिया हाउस में इनको प्रवेश मिल गया। इंडिया हाउस में। इंडिया हाउस में प्रवेश मिला। क्या मिला? इंडिया हाउस में प्रवेश इनको मिल गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1899 के आसपास इन्होंने मित्र मेला संगठन चलाया था। 1904 के अंदर इन्होंने अभिनव भारत संगठन नाम का चलाया, नाम परिवर्तित कर दिया गया था। 1905 के अंदर जब हम देखते हैं जब बंगाल विभाजन हुआ था, उस बंगाल विभाजन के समय इन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी और कहते हैं कि बाल गंगाधर जो महाराष्ट्र से आते थे बाल गंगाधर तिलक साहब, उन्हीं की अनुशंसा पर हम देखते हैं कि ये जाते हैं और श्याम जी काफ़ी पढ़े क्योंकि इनका गरीबी में जीवन निकला था पूरा और काफ़ी इनको पढ़ने के इच्छुक भी थे और कहते हैं कि जब तिलक साहब से मिलते हैं कि उनकी अनुशंसा पर ही ये जाते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा और वहाँ से छात्रवृत्ति मिलती है और वहाँ का जो भारत जो जो लंदन में चल रहा था इंडिया हाउस उसके अंदर इनको प्रवेश मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं जैसे वहाँ पर जब गए इंडिया हाउस एक प्रकार से क्रांतिकारी वहाँ पे लोग रहते थे और गतिविधियां चलती थी वहाँ पर और कहते हैं कि जब 1857 की जब क्रांति हुई थी पूरी होने पर हम देखते हैं उसकी 50वीं जयंती कौन सी 50वीं जयंती इन्होंने मनाई थी कहाँ पे इंडिया हाउस के अंदर हम देखते हैं 10 मई 1857 के दिन 1800 हम देखते हैं 1907 के दिन उनकी स्वर्ण जयंती इन्होंने मनाई थी क्या मनाई थी स्वर्ण जयंती इन्होंने मनाई थी और कहते हैं कि इन्होंने कहा था कि प्रथम यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है यह भारत का क्या बताया था इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम पहला स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने बताया था ठीक है फिर हम देखते हैं इनकी बुक्स भी आती है काफी फेमस बुक है इनकी बुक का नाम हम देखेंगे सबसे पहले इसके वॉर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ये थोड़ा सा अपन इसका थ्योरी का अपन पढ़ने का प्रयास इतना यहाँ तक अपन थ्योरी का पढ़ने का प्रयास अपन करते हैं तो वापस से 1899 के अंदर हम देखते हैं मित्र मेला नाम का संगठन बनाया था ठीक है नासिक के अंदर कहाँ पे नासिक के अंदर और कहते हैं कि 1904 के अंदर इसका नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत किया गया 1905 के अंदर इन्होंने बंगाल विभाजन के अंदर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी और तिलक की किसी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट धारणा किसकी अनुशंसा पर गए थे ये हम देखते हैं तिलक साहब की अनुशंसा पर एक ये लंदन जाते हैं और श्यामजी कृष्ण वर्मा से ये छात्रवृत्ति लेकर और इंडिया हाउस में इनका प्रवेश हो जाता है फिर देखते हैं आगे हाँ 1857 की जो हम देखते हैं 50वीं जयंती होती है ठीक है ना और क्योंकि 1857 की क्रांति होती है कितनी तारीख को 10 मई 1907 के दिन और कहते हैं इस दिन स्वर्ण जयंती बनाई थी और यही इन्होंने कहा था कि भारत का क्या है पहला स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने बताया था इसकी उनकी बुक्स आपको 100% याद रखनी है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ये आपके एग्जाम के अंदर पूछे कई बार कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक किसकी है तो हम देखते हैं वीर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर की ये पुस्तक मानी जाती है अब थोड़ा सा अपन थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद वापस से समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले अपन देखेंगे हाँ टॉपिक था अपना ये रहा इनका जन्म हम देखते हैं 28 मई 1883 के अंदर बागुर गांव जो कि नासिक के अंदर पड़ता है वहां इनका जन्म होता है इनके पिताजी का नाम दामोदर सावरकर इनके पिताजी का नाम था इनकी माताजी का नाम हम देखते हैं राधाबाई क्या नाम था इनकी माताजी का नाम राधाबाई इनकी माताजी का नाम था और दो सबसे इंपॉर्टेंट पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज से इन्होंने क्या किस किस उपाधि प्राप्त किसकी बीए की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी ठीक किसकी उपाधि फर्ग्यूसन कॉलेज से ठीक है पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज था जो कि हम देखते हैं तिलक साहब की प्रेरणा से ही बना था ये फर्ग्यूसन कॉलेज फिर हम देखते हैं कि बीए की उपाधि इन्होंने क्या की थी प्राप्त की थी 1899 में हम देखते हैं
मेजिनी की तर्ज पर, क्योंकि मेजिनी हम देखते हैं कि इटली जब एकीकरण होता है उसमें तरुण इटली नाम का संगठन बनाया था, उसकी तर्ज पर ही मित्र मेला नाम का संगठन इन्होंने बनाया था। कहाँ पर? मित्र मेला नाम का संगठन इन्होंने बनाया था, कहाँ पर? नासिक में इन्होंने बनाया था। फिर हम देखते हैं कि 1904 आता है और 1904 में आकर इसका नाम बदलकर अभिनव भारत सभा क्या कर दिया गया था? अभिनव भारत सभा इन्होंने नाम कर दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, ये अभिनव भारत सभा राजस्थान में भी इसके खूब सारे हम देखते हैं संगठन माने जाते हैं। ब्रांचें थी इसकी, सब जगह थी, लेकिन हम राजस्थान में भी थी, ठीक है ना? वीर भारत सभा वो इसी की ब्रांच थी अभिनव भारत सभा की, ठीक है? तो अपन देखते हैं हमारे राजस्थान से गोपाल सिंह खरुआ, ठीक है, केसरी सिंह बारठ, ये तमाम जो लोग थे वो इसी क्रांतिकारियों से ही जुड़े हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद में। हाँ, जैसे 1905 का हम देखते हैं बंगाल विभाजन होता है और बंगाल विभाजन भी हम देखते हैं कि उनके समय क्या क्या जलाई थी इन्होंने? होली जलाई, विदेशी वस्त्रों की इन्होंने क्या जलाई थी? होली जलाई थी। और हम देखते हैं छात्र जीवन से इनका झुकाव किसकी तरफ था? राष्ट्रीय भावना से काफ़ी ओतप्रोत थे। किस भावना से? राष्ट्रीय भावना से, ठीक है? फिर हम देखते हैं कि तिलक साहब मिलते हैं इनको और तिलक साहब की अनुशंसा पर ही, ठीक है, किसकी अनुशंसा पर? तिलक साहब की अनुशंसा पर ही इन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा की छात्रवृत्ति प्राप्त की और लंदन के, कौन से? लंदन के इंडिया हाउस में इन्होंने प्रवेश कर लिया था। दोस्तों ये था कि कहने का मतलब बाल गंगाधर तिलक की अनुशंसा पर ही श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिलते हैं, वहां जाते हैं और वहां पर जाने के बाद हम देखते हैं कि इंडिया हाउस में इनका प्रवेश मिल जाता है। यानी एक प्रकार से इनको पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया जाता है। ये इनका यहाँ से इंडिया हाउस से इनकी जो गतिविधि चालू होती है अब आगे अपन देखने का प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद में सबसे पहले 10 मई तारीख थी, 10 मई 1907 को 1857 की क्रांति की क्या बनाई जाती है? स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। और वो हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह को इन्होंने विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने था? विनायक दामोदर सावरकर जी ने इन्होंने बताया था। और इनकी पुस्तक सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसकी पुस्तक सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक कौन सी है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है? क्या नाम है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और किसमें लिखी गई है? मराठी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? मराठी भाषा के अंदर ये लिखी गई है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो इंडिया हाउस था एक प्रकार से क्रांतिकारियों का अड्डा माना जाता था, ठीक है ना? और कहते हैं कि काफी यहाँ से संबंध रखने के कारण जो ब्रिटिश हुकूमत है, उस ब्रिटिश हुकूमत ने इनको 1910 के अंदर लंदन में इनको क्या कर लिया गया? लंदन में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और कहते हैं कि जब लंदन से इनको भारत लेके आ रहे थे तो ये एक फ्रांस के अंदर जगह है मार्सिलिया, वहां पर ये क्या हो जाते हैं? कूद जाते हैं, ठीक है? फिर अपन देखते हैं आगे। हाँ, हाँ, 1910 के अंदर अपन देखते हैं कि एसएस मारिया जहाज से, किस जहाज से? एसएस मारिया जहाज से, एसएस मारिया जहाज से इंग्लैंड से भारत भेजा जा रहा था। तो वो फ्रांस के शहर, कौन सा शहर था? फ्रांस का मार्सिलियो, मार्सिलिया नाम के एक निकट वहां पे एक कूद जाते हैं। और कहते हैं जैसे वो कूदते हैं फ्रांस क्योंकि फ्रांस का शहर है मार्सिलिया और वहां के जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून था उसके अंदर इनको वापस ब्रिटिश हुकूमत को इनको दे दिया गया था, ब्रिटिश सरकार को वापस दे दिया गया, क्योंकि ये भी जो इनका अंतर्राष्ट्रीय नियम के विरुद्ध ये जा रहा था। और किंतु फ्रांसीसी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध उन्हें ब्रिटिश सरकार को उन्होंने वापस दे दिया गया। और कहते हैं जैसे आता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं इनको सेलुलर जेल जो कि अंडमान निकोबार के अंदर थी। और 1911 से 1921 तक, कब तक? 1911 से लेकर 1921 तक अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल के अंदर ये रहे थे, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही बाहर निकल के आते हैं, दोस्तों ध्यान रखना ये 2 बार आजीवन कारावास में भी गए थे, 2 बार आजीवन कारावास, आजीवन आजीवन कारावास, ठीक है? फिर 1931 के अंदर हम देखते हैं कि अब धीरे-धीरे एक प्रकार जब जेल से बाहर आ गए तो अब क्या करेंगे? एक प्रकार सामाजिक काम करेंगे और सामाजिक काम में हम देखते हैं कि बड़े-बड़े जातीय था उनका विरोध किया, ठीक है? जो अस्पृश्यता था उनको विरोध करने लग गए। तो धीरे-धीरे हम सामाजिक की तरफ ये काफ़ी इनका एनरोल होने लग गया। और धीरे-धीरे हम देखते हैं कि एक हिंदूवादी नेता के रूप में भी उभर कर आते हैं, हिंदू महासभा से जुड़ते हैं काफ़ी, ठीक है? वो सारी बातें हैं तो अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। और 1931 के अंदर इन्होंने बम्बई के अंदर अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन का इनकी अध्यक्षता इनको सौंप दी गई। और कहते हैं कि 1937 से लेकर 1942 तक, कब तक? 1943 तक ये हिंदू महासभा यानी एक हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में इनको भेज दिया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं निधन इनका 26 फरवरी 1966 के दिन इनका निधन हो जाता है। तो दोस्तों ये था। और इनकी प्रमुख रचना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रमुख रचना, ये आपको याद रखनी है कौन-कौन। सबसे पहले मेरा आजीवन कारावास जो कि इनकी आत्मकथा है। सेकंड है हिंदुत्व, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना हिंदुत्व, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से मानी जाती है। थर्ड है हिंदू पद पातशाही, ठीक है? ऑन डेथ बेड, माय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ और महासागर। ये आपको 6 पुस्तकें आपको ये याद रख लेनी है। कौन-कौन सी? एक तो मेरा आजीवन कारावास, हिंदुत्व, हिंदू पद पातशाही, ऑन डेथ बेड, माय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, ठीक है? माय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, महासागर। क्योंकि हम देखते हैं कि सेलुलर जेल गए थे तो वहां पे उन्होंने चारों तरफ क्या था उसके? महासागर था। तो इन्होंने किताब लिखी।
हिंदुत्व हिंदुत्व पे तो काम कर ही रहे थे, ठीक है ना? हिंदुत्व की पूरी इनकी विचारधारा आई गई थी लास्ट में, और हिंदू पद पातशाही के काम ये कर ही रहे थे, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बाजीराव प्रथम भी हिंदू पद पातशाही के लिए काम कर रहे थे, उसी प्रकार हम देखते हैं कि ये भी हिंदू पद पातशाही के नाम से उन्होंने किताब लिखी थी, ऑन दैट बेड, ठीक है? ऑन डेथ बेड, ये इनकी पुस्तक है। तो दो हम देखते हैं प्रमुख पुस्तक, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी कौन-कौन सी। एक तो मेरी आत्मकथा, मेरी आजीवन कारावास, हिंदुत्व, हिंदू पद पातशाही, ऑन डेथ बेड, माय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ और महासागर, ये प्रमुख रचनाओं के अंदर से मानी जाती है। दोस्तों ये था विनायक दामोदर सावरकर। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, और बिल्कुल मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ अपन ये चल रहे हैं। तो मैं एक बार वापस से रिवीजन आपको अच्छे से करवा देता हूँ। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया इनका जन्म 28 मई 1883 के अंदर भागुर गांव, जो कि नासिक के अंदर जगह पड़ती है, महाराष्ट्र के अंदर, नासिक, ठीक है? कौन सी जगह? नासिक, नासिक, वहीं इनका जन्म होता है। पिताजी दामोदर सावरकर, माता का नाम राधाबाई था। आपको मेन मेन चीजें पढ़नी है, ठीक है, इसके अंदर से, क्योंकि क्वेश्चंस आपके जो पूछेंगे ना विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, वो आपको बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पूछेंगे कि बिल्कुल आपका पढ़ा हुआ भी होगा। बिल्कुल मिनिमम कंटेंट आपको इसके अंदर लेना है, सारा सब कुछ आपको नहीं पढ़ना होता है, ठीक है? फिर 1899 के अंदर हम देखते हैं कि मित्र मेला नाम का संगठन बनाते हैं, और नासिक के अंदर ही हम देखते हैं कि इटली का एक एकीकरण होता है उस समय, ठीक है? उसमें हम एक देखते हैं मेजनी नाम का व्यक्ति जिसने जिसने बनाया था, ठीक है ना? और उसकी तर्ज पर इन्होंने मित्र मेला नाम का संगठन बनाया था, और 1904 के अंदर इन्होंने इसका नाम चेंज करके अभिनव भारत नाम कर इन्होंने कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में 1899 में हम देखती है 1905 के अंदर बंगाल विभाजन जैसे होता है, तो इन्होंने विदेशी वस्त्रों की इन्होंने होली जलाई थी, और कहते हैं कि जब इनको पढ़ने का काफी शौक था, बात काफी पढ़ने लिखे थे, वो पढ़ना भी चाहते थे, और कहते हैं कि ये तिलक जी की अनुशंसा पर ही हम देखते हैं कि अनुशंसा पर श्याम जी कृष्ण वर्मा की छात्रवृत्ति वहां उनको मिल जाती है, और इंडिया हाउस, जो कि एक प्रकार क्रांतिकारियों का एक प्रकार से गढ़ माना जाता था इंडिया हाउस, और वहां इनका प्रवेश हो जाता है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि जब 1857 क्रांति को 50 साल पूरे हुए थे, तो उन्होंने 10 मई को 1907 के दिन उन्होंने स्वर्ण जयंती मनाई थी, और इसी कहा था कि भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम इन्होंने ही बताया था, और इन्होंने बुक लिखी थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद कर लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद में इनका जन्म 28 मई 1883 बाकुर गांव के अंदर जन्म होता है। पिताजी का नाम हम देखते हैं, पिताजी का नाम दामोदर सावरकर, माता राधाबाई, ठीक है? पूना के, इन्होंने पूना के फर्गुसन कॉलेज से बीए की उपाधि धारण की थी। 1899 के दिन हम देखते हैं मेजिनी की तर्ज पर तरुण इटली संगठन नाम का बना था, ठीक है ना, 1810 के आसपास। उसकी तर्ज पर ही इन्होंने मित्र मेला नाम का संगठन बनाया नासिक के अंदर ही, और कहते हैं कि 1904 के अंदर इन्होंने नाम परिवर्तित करके इन्होंने नाम परिवर्तित कर दिया, और इन्होंने नाम रखा अभिनव भारत नाम इन्होंने कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं जब 1905 के अंदर जब बंगाल विभाजन हो गया था, उस बंगाल विभाजन के अंदर इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के अंदर इन्होंने काम किया, और कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं की इन्होंने क्या चलाई थी, होली चलाई थी, और छात्र जीवन से इनका पूरा झुकाव राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत तो था ही, साथ में हम देखते हैं कि जब तिलक साहब से मिलते हैं, उनकी अनुशंसा पर इनको श्यामजी कृष्ण वर्मा की छात्रवृत्ति मिलती है, और लंदन के इंडिया हाउस में इनका प्रवेश हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं 10 मई 1907 को, और आपको बता ही दिया, और 10 मई 1907 को 1857 क्रांति के 50 साल पूरे हो रहे थे, स्वर्ण जयंती मनाई, और कहते हैं कि इन्होंने कहा था कि भारत का ये पहला स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने बताया था, और इन्होंने पुस्तक लिखी थी कौन-कौन सी? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से इन्होंने पुस्तक बकायदा लिखी थी। फिर चलते हैं कि 1910 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि हम देखते हैं क्रांतिकारी समूह से संबंध रखने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया, और जब इनको यहाँ से भारत की तरफ भेजा जा रहा था, तो इनको एसएस मारिया नाम के जहाज से भेजा जा रहा था, तो फ्रांस के निकट एक जगह पड़ती है, शहर का नाम मार्सिलिया, वहाँ यहाँ पे समुद्र के अंदर कूद जाते हैं, ठीक है? जिस जहाज से जा रहे थे एसएस मारिया से, छोटा सा बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा वो था, और बिल्कुल सिकुड़ के और ये बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि टॉयलेट के अंदर जाते हैं पीछे पीछे, क्योंकि जहाज के पीछे लास्ट में होता है, और वहां से थोड़ा सा सिकुड़ के वो वहां से कूद जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात थी, ठीक है ना? और जैसे जाते हैं तो वहाँ की जो सरकार थी, फ्रांसीसी सरकार थी, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के जो है विरुद्ध उन्हें ब्रिटिश सरकार को वापस, जो इनका अंतर्राष्ट्रीय नियम था उनके विरुद्ध जाकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार को वापस क्या सौंप दिया था, और कहते हैं कि 1911 से 1921 तक अंडमान निकोबार की जो है जेल वहाँ रहे, और वहाँ से आते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे सामाजिक की तरफ, ये सोशल रिफॉर्म की तरफ चल जाते हैं, ठीक है? अस्पृश्य जाति का हम देखते हैं कि अध्यक्षता करते हैं, उन्मूलन करते हैं, और 1931 में बम्बई के अंदर इनकी अध्यक्षता करते हैं, और 1937 से लेकर 1943 के बीच में हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष ये रहते हैं, यानी अब ये हिंदूवादी यानी हिंदूवादी सोच की तरफ ये आगे जा रहे थे। फिर चलते हैं
और इनका निधन 26 फरवरी 1966 के दिन इनका निधन हो जाता है। और इनकी प्रमुख रचना मेरा आजीवन कारावास, हिंदुत्व, हिंदू पद पातशाही, ऑन डेथ बेड, माय ट्रांसपोर्ट फॉर लाइफ और महासागर, ये इनकी प्रमुख, हम देखते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाओं में से मानी जाती है। दोस्तों ये था विनायक दामोदर सावरकर। आप इतना पढ़ लेते हो तो आपका कंप्लीटली विनायक दामोदर सावरकर कंप्लीटली हो जाता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन चलते हैं। देखो, हाँ, अपन पढ़ रहे थे, अब सेकंड टॉपिक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा टॉपिक है? बंकिम चंद्र चटर्जी अपन पढ़ेंगे। और एक बार वापस से मैं थोड़ा सा एक बार मैं समझा देता हूँ बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, और एक बार वापस से रिकॉल भी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। पहले एक बार समझाने से क्या होता है कि आपको चीजें समझ में आ जाती है मैं आगे क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। थ्योरी भी याद हो जाती है और सब चीजें आपको याद हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अपन देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। बंकिम चंद्र चटर्जी, आप देखोगे बंकिम चंद्र चटर्जी को एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है साहित्य। क्या इनके नाम से इनको याद किया जाता है? किस नाम से? साहित्य के नाम से इनको याद किया जाता है। पहली चीज, इस नाम से साहित्य, इनकी जो रचना है उनके नाम से एक क्वेश्चन फिक्स बनता है बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। इनकी रचनाओं में से फिक्स एक क्वेश्चन आता है, आप देखोगे। सेकंड चीज अगर मैं बात करूंगा, ये एक प्रकार से इनका जो है आनंद मठ, जो उपन्यास है आनंद मठ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इनके बारे में एक क्वेश्चन फिक्स आता है कि आनंद मठ के जो रचना किसने की थी, और किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इनकी रचना की थी। सेकंड अपन बात करेंगे इसके इनके बारे में, और इसके बारे में अपन देखते हैं इसके लिए जो रचनाएं कौन कौन सी थी। सबसे पहले हम देखते हैं एक जो है बंग दर्शन, किस नाम से? बंग दर्शन, बंग दर्शन। इन्होंने लिखा था 1872 के आसपास। क्या लिखा था? 1872 के आसपास प्रकाशन किया था। ये तीन इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने का प्रयास इसके अंदर करते हैं। रचनाओं के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं रचना कौन कौन सी थी। बहुत सारी रचना है, दुर्गेश नंदिनी है, ठीक है, दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह है, कपाल कुंडला है, कपाल कुंडला है, ठीक है। इसके अलावा और भी हम देखते हैं, इंदिरा है, इंदिरा है, रजनी है, ठीक है, सीताराम है। ये तमाम इनकी रचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी रचना ही आपको याद इसके अंदर आपको अच्छे से कर लेनी है। तो अपन एक बार पढ़ते हैं थ्योरी के माध्यम से, उसके बारे में अपन देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं इनका जन्म 27 जून को इनका इनका जन्म होता है। 27 जून 1838 को इनका जन्म होता है। 24 परगना, जो कि हम देखते हैं बंगाल की अंदर जगह पड़ती है, 24 परगना। इनके पिताजी का नाम यादव चंद चटर्जी, इनकी माताजी का नाम हम देखते हैं दुर्गा देवी। कोई भी हो, आप प्रमुख जितने भी राष्ट्रीय नेता पढ़ोगे उनकी सारा एक बार जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा आप इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है जन्म से लेकर और मृत्यु तक थोड़ा सा आपके बीच के अंदर जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा आपको याद भी होना चाहिए। 1857, दोस्तों 1857 को कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक उत्तीर्ण करने वाले प्रथम स्नातक। ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 1857 के अंदर कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था, तो सबसे पहले स्नातक जो उत्तीर्ण करने वाले थे वो कौन थे? खुद बंकिम चंद्र चटर्जी, क्योंकि काफी पढ़े, क्योंकि इन्होंने काफी पढ़ाई की थी, क्योंकि ठीक है ना, प्रथम स्नातक थे। 1859 के अंदर ये बन रहे हैं डिप्टी मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी कलेक्टर के रूप में क्या हुए? नियुक्त भी ये होते हैं, ठीक है। 1857 के अंदर इन्होंने स्नातक की उपाधि धारण करी, प्रथम स्नातक थे। 1859 के अंदर हम देखते हैं कि इन्होंने डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर का पद इन्होंने नियुक्त किया। सेकंड देखेंगे इसके बाद में इनकी प्रमुख रचनाएं, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान रखना। प्रमुख रचनाओं से कौन कौन सी है? राजमोहन वाइफ, कौन सी है? राजमोहन वाइफ, पहली रचना इनकी कौन सी है? राजमोहन वाइफ। सेकंड दुर्गेश नंदिनी, कौन सी? दुर्गेश 1865 में, किस भाषा में? बांग्ला के अंदर। तीसरी है कपाल कुंडला, ये कब? 1866 के अंदर। कृष्ण कांतेर विल, ये इनकी पुस्तक है, रचना है। मृणालिनी है, राधा रानी है, देवी चौधराइन है, ठीक है, इंदिरा है, रजनी है, चंद्रशेखर है, राज सिंह है, ठीक है। और अंतिम रचना वो कौन सी है? सीताराम इनकी अंतिम रचना है। तो आपको ये रचना, प्रमुख रचना है, आपको ये याद ही करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? एक तो राजमोहन स्वाइफ, ठीक है, दुर्गेश नंदिनी,
कृपाल कुंडला है, कृष्णकांतेर विल है, ठीक है, मृणालिनी है, राधा रानी है, इंदिरा है, रजनी है, देवी चौधराइन है, राज सिंह है, सीताराम है। ये तमाम चीज़ें आपको बंकिम चंद्र चटर्जी से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। रचनाओं से फिक्स क्वेश्चन आपको इसके अंदर से 100% ही इसकी रचना है पूछते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो एक बार वापस से बता देता हूँ मैं। राजमोहन्स वाइफ है, दुर्गेश नंदिनी है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना दुर्गेश नंदिनी। एक तो ये याद रखना, एक कपाल कुंडला, दो तो ये याद फिक्स रखना है, एक आपको याद रखना है देवी चौधराइन, ये फिक्स है। एक है राज सिंह तो ही, सीताराम, हाँ एक है सीताराम, ये भी इंपॉर्टेंट है। चार प्रमुख रचना आपको याद रखनी है, एक है मान लो कृष्ण कांतेर। ये पांच रचनाएं आपको याद ही रखनी पड़ी। कौन कौन सी? एक तो दुर्गेश नंदिनी, सबसे इंपॉर्टेंट दुर्गेश नंदिनी। सेकंड है कपाल कुंडला, एक आपको ये याद रखनी है कपाल कुंडला। तीसरी है आपको देवी चौधराइन है, और एक सीताराम है, ठीक है ना, एक कृष्ण कांतेरविल। ये तीन पांच किताबें हैं, इनकी रचना वो आपको याद ही करनी पड़ेगी, कोई इसका कोई तोड़ नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, 1872 के अंदर इन्होंने मासिक पत्र इन्होंने की थी, कौन की? बंग दर्शन, उस नाम से बंग दर्शन का इन्होंने प्रकाशन इन्होंने किया था। कब किया था? 1872 के इन्होंने बंग दर्शन नाम से एक प्रकाशन किया था, मासिक पत्रिका थी। और इनका जो प्रमुख उपन्यास कौन सा? आनंद मठ, ये सबसे इंपॉर्टेंट आनंद मठ, ठीक है। इस आनंद मठ के अंदर क्या मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट? एक तो ये आनंद मठ, आनंद मठ, इस आनंद मठ के अंदर हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एक तो क्रांतिकारियों क्या है, ये बाइबिल, क्या है? क्रांतिकारियों की बाइबिल, क्रांतिकारियों की बाइबिल, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है क्रांतिकारी क्या है? ये बाइबिल। सेकंड अपन देखेंगे कि इसमें ये किस भाषा में लिखा गया है? बांग्ला भाषा में। 1882 में लिखा था ये, किसमें लिखा था? बांग्ला भाषा में। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। किसका सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका इसके अंदर जिक्र मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, सन्यासी विद्रोह का जिक्र इसके अंदर मिलता है, सन्यासी विद्रोह का जिक्र इसके अंदर मिलता है। तो तीन बातें आपको याद रखनी। सबसे पहले इसे क्रांतिकारियों की बाइबिल कहते हैं। 1882 में उसमें इन्होंने बांग्ला भाषा में इसको लिखा था 1882 में। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि सन्यासी विद्रोह का जिक्र इसके अंदर हमें मिलता है। और कहते हैं कि निधन का 8 अप्रैल 1994 के अंदर हम इनका निधन हो जाता है। दोस्तों ये था बंकिम चंद्र चटर्जी। एक बार वापस से अपन इसको रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी साहित्यिक रचनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है साहित्यिक रचनाएं इनकी दो, ठीक है, साहित्यिक रचनाएं। इसमें अंदर हम देखते हैं दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह है, कपाल कुंडला है, इंदिरा है, रजनी है और सीताराम। ये इनकी अंतिम है, क्या है? अंतिम, ठीक है। ये डिप्टी कलेक्टर के रूप में भी काम किए थे, डिप्टी कलेक्टर के रूप में। फिर इन्होंने हम देखते हैं आनंद मठ लिखा था। इस आनंद मठ के अंदर कब लिखा था? 1882 में लिखा था। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। किस भाषा में? बांग्ला भाषा के अंदर इन्होंने लिखा था, बांग्ला भाषा में, ठीक है। इसे क्रांतिकारियों की बाइबिल भी कहते हैं। तीसरी चीज मंग दर्शन लिखा था 1872 के अंदर, जो कि हम देखते हैं मासिक पत्रिका थी ये। और ठीक है ना, ये तीन चीज आपको ये याद ही रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इनका जन्म 27 जून 1838 को 24 परगने के अंदर जन्म होता है। पिताजी का नाम यादव चंद चटर्जी, माता का नाम दुर्गा देवी, ठीक है। और 1857 को कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक उत्तीर्ण करने वाले प्रथम ये स्नातक माने जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 1859 के समय हम देखते हैं डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में, ये कलेक्टर के रूप में नियुक्त होते हैं। फिर आगे चलते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, एक तो राजमोहन वाइफ, ठीक है, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, कृष्ण कांतेरविल, मृणालिनी, राधा रानी, ठीक है, देवी चौधराइन, इंदिरा, रजनी, ठीक है, और चंद्रशेखर, राज सिंह और सीताराम इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं 1872 के अंदर इन्होंने मासिक पत्रिका निकाली थी और बंग दर्शन का इन्होंने प्रकाशन किया था। और प्रमुख उपन्यास के अंदर हम देखते हैं कि इनका प्रमुख है आनंद मठ। कौन सा है? आनंद मठ। इसी क्रांतिकारियों की बाइबिल भी कहते हैं। 1882 के अंदर ये बांग्ला भाषा में क्या इसको लिखा गया था। और इसी के अंदर हम देखते हैं सन्यासी विद्रोह का जिक्र भी हमें इसके अंदर ही मिलता है। और इनका निधन 8 अप्रैल 1994 के अंदर इनका निधन हो जाता है। दोस्तों ये था बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपन देखेंगे, हाँ, विपिन चंद्र पाल। टॉपिक क्या नाम है? विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके अपन थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, उसके बाद में अपन इसके बारे में सारी थ्योरी पढ़ने का प्रयास अपन करते हैं। विपिन चंद्र पाल, देखो विपिन चंद्र पाल,
विपिन चंद्र पाल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इनका पहला है साहित्य। आपको साहित्य ही याद करना है इसके अंदर से। पहली चीज तो आप क्या करना है, साहित्य। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि जब गरम दल था, इस गरम दल के अंदर 3 व्यक्ति माने जाते हैं। एक तो है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, एक बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और तीसरे हम देखते हैं खुद विपिन चंद्र पाल। खुद के तीसरे कौन से हैं? विपिन चंद्र पाल। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये गरम कैसे थे। गरम वाला कोई काम ही नहीं किया इन्होंने, सारी रचनाएँ लिखी। तो जो रचना लिखता है वो बिल्कुल शांत रहता है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि विपिन चंद्र पाल गरम दल के कैसे थे, ठीक है? क्योंकि अपन समझ सकते हैं कि लाला लाजपत राय हाँ, थोड़े अग्रेसिव थे, ठीक है? बाल गंगाधर ये तो और भी ज़्यादा अग्रेसिव थे, लेकिन विपिन चंद्र पाल इतने ज़्यादा मैं देखता नहीं हूँ कि इतने ज़्यादा अग्रेसिव थे, ठीक है ना? क्योंकि लेकिन नाम आता है कि लाल, बाल और पाल। ये 3 व्यक्ति थे जो कि हम देखते हैं गरम दल के प्रमुख माने जाते हैं, और लाल, बाल, पाल के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है ना? ये 3 बातें हैं। अब कैसे हम देखते हैं कि कैसे-कैसे इन्होंने एंट्री होती है। सबसे पहले ये केशव चंद्र सेन से मिलते हैं, वही केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज वाले। केशव चंद्र से प्रेरित होते हैं ये, और जैसे प्रेरित होते हैं उसके बाद में कहाँ मूव करते हैं ये? मूव तो क्या, ये एंट्री करते हैं, और कहाँ पे? ब्रह्म समाज के अंदर एंट्री करते हैं। कहाँ पे? ब्रह्म समाज के अंदर। ब्रह्म समाज की तरफ ये एंट्री करते हैं। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं काफ़ी नाराज़, इनके पिताजी काफ़ी नाराज़ हो गए थे जब ये ब्रह्म समाज के अंदर एंट्री किए थे, ठीक है ना? और कहते हैं कि इन्होंने जो विवाह किया था वो विधवा विवाह किया था, ठीक है ना? तो इनसे भी कोप काफ़ी नाराज़ थे। नेक्स्ट बात करते हैं 1886 के अंदर कांग्रेस से जुड़ते हैं ये, कांग्रेस से। 1886 के आसपास ये कांग्रेस से जुड़ते हैं, और कहते हैं कि 1887 के अंदर इन्होंने मद्रास जो अधिवेशन हुआ था, उस मद्रास अधिवेशन में, मद्रास में इन्होंने शस्त्र जो अधिनियम था उसका इन्होंने विरोध किया था। किसका? शस्त्र अधिनियम का। शस्त्र अधिनियम का विरोध किया था। क्या किया था इन्होंने? विरोध किया था। नेक्स्ट देखते हैं इसके अलावा फिर 1905 के अंदर हम देखते हैं, 1905 के अंदर जब बंगाल विभाजन हो गया था, इसके विरोध में इन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल विभाजन के विरोध में इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के अंदर हम देखते हैं हिस्सा लिया था, स्वदेशी आंदोलन की तरफ। बंगाल में थे, बंगाल के थे, और वहां पे इन्होंने भाग लिया। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं इनकी प्रमुख पुस्तकें। हाँ, प्रमुख इनकी पुस्तकें अपन देखते हैं। प्रमुख पुस्तकें, सबसे पहले हम देखते हैं कि पुस्तकों के अंदर परिदर्शक। पुस्तकें क्या है? ये समाचार पत्र है ये, ठीक है? पुस्तकें नहीं, समाचार पत्र। समाचार पत्र। चलो देखते हैं, पहले अपन थ्योरी पढ़ने का प्रयास अपन अच्छे से करते हैं। तो अपन पढ़ रहे थे विपिन चंद्र पाल, और विपिन चंद्र पाल के अंदर अपन देखते हैं कि सबसे पहले कि ये साहित्य प्रेमी थे ही, साथ में हम देखते हैं ये थोड़े अग्रेसिव बंदे भी थे, और लाल, बाल और पाल 3 तिगड़ियाँ अपन चलती है, तीनों की जोड़ी। और सबसे पहले हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन से ये प्रेरित होते हैं, और ब्रह्म समाज की तरफ ये आते हैं। 1886 के अंदर कांग्रेस के अंदर भाग लेते हैं। 87 के अंदर हम देखते हैं मद्रास के अंदर एक अधिनियम था, शस्त्र अधिनियम का इन्होंने विरोध भी किया था, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि जब 1905 का जब बंगाल विभाजन होता है, इसके विरोध में इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट भी चलाया था। तो ये आपके बेसिक आपको ये याद करने हैं। उसके बाद अपन देखते हैं इनकी तमाम पुस्तकें पढ़ने का प्रयास अपन करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे इनका जन्म 7 नवंबर को हम देखते हैं इनका जन्म होता है। 7 नवंबर 1858 को हबीबगंज के वहाँ इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम रामचंद्र था, काफ़ी इनके पिताजी जागीरदार थे। क्या थे? जागीरदार थे। फिर इनकी शिक्षा हम देखते हैं, इनकी जो शिक्षा थी कैथेड्रल मिशन कॉलेज के अंदर इनकी शिक्षा हुई थी। कैथेड्रल, इनकी शिक्षा कैथेड्रल मिशन कॉलेज के अंदर इनकी शिक्षा हुई थी, और केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर ब्रह्म समाज की तरफ कहाँ जुड़ गए थे? किसमें जुड़ गए थे? ब्रह्म समाज में जुड़ जाते हैं। 1886 के अंदर कांग्रेस के सदस्य बनते हैं, और 1887 के अंदर मद्रास अधिवेशन में शस्त्र अधिनियम का इन्होंने क्या किया था? विरोध इन्होंने किया था।
नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद 1905 के अंदर हम देखते हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई थी। जैसे हम देखते हैं कि जब बंगाल विभाजन होता है, उस बंगाल विभाजन के अंदर इन्होंने स्वदेशी आंदोलन की जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने ही निभाई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जब 1907 के अंदर गरम दल के सदस्य बनते हैं, सूरत का अधिवेशन होता है, किसका? सूरत का अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन, और इसके अंदर हम देखते हैं कि सु कांग्रेस में 2 प्रकार का विभाजन होता है, एक तो नरम दल वाले, नरम दल और एक गरम दल, एक गरम दल। इस गरम दल के अंदर हम देखते हैं तीनों तिगड़ी इसके अंदर आ जाती है, लाल, बाल और पाल। ये इनके हम देखते हैं माने जाते हैं। अब देखते हैं इनके समाचार पत्र कौन-कौन सबसे पहले द न्यू इंडिया। कौन सा समाचार पत्र है? द न्यू इंडिया। सेकंड अगर बात करूँगा वंदे मातरम, सबसे इंपोर्टेंट दोस्तों याद रखना वंदे मातरम। किसमें था? बंगाली में था। किसमें था ये? बंगाली में। द वंदे मातरम। तीसरा है परिदर्शक। तीसरा कौन सा है? परिदर्शक। फोर्थ है बंगाल पब्लिक ओपिनियन। कौन सा है? बंगाल पब्लिक ओपिनियन। ओपिनियन। बंगाल पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, लाहौर ट्रिब्यून। तो उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट लाहौर ट्रिब्यून, ये आपको अच्छे से याद करना है। और छठा है हम देखते हैं द न्यू इंडिया। क्या है? न्यू इंडिया की हम देखते हैं गरम दल का ये मुख्य पत्र ये माना जाता है। तो आपको ये इनकी रचना है वो आपको 100% याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वापस से एक बार रचना देख लेते हैं इनकी कौन कौन सी। सबसे पहले वंदे मातरम, परिदर्शक, द न्यू इंडिया, ठीक है, बंगाल पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, परिदर्शक, वंदे मातरम, द न्यू इंडिया, ये तमाम इनकी पुस्तकें हैं, ठीक है। ये जो परिदर्शक ये बंगाल साहित्यिक है, कैसी है? साप्ताहिक है। क्या ये? साप्ताहिक। बंगाल पब्लिक ओपिनियन है, ठीक है। लाहौर ट्रिब्यून है। न्यू इंडिया जो कि हम देखते हैं गरम दल का ये मुखपत्र माना जाता है। दोस्तों क्या होता है कि जब ये इंग्लैंड प्रवास के समय इंडिया हाउस से जाते हैं, और इंडिया हाउस से हम देखते हैं इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, कौन सी? स्वराज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पत्रिका ध्यान रखना, स्वराज पत्रिका। इन्होंने संपादन किया था, किंतु करजन वायली की हत्या के कारण इस पत्रिका को क्या करना पड़ा? बंद इनको करना पड़ा था, ठीक है। स्वराज पत्रिका थी, और स्वराज पत्रिका काफी फेमस थी। इंडिया हाउस के अंदर इन्होंने लॉन्च की थी। यहाँ पे इंडिया हाउस, वही इंडिया हाउस जो लंदन वाला, श्याम जी कृष्ण वर्मा वाला इंडिया हाउस। और कहते हैं कि करजन जैसे वॉयली हत्याकांड हो जाता है 1909 के अंदर, करजन वॉयली हत्याकांड। और वहां पर जैसे ही हम देखते हैं कि हत्याकांड जैसे होता है, उसके बाद इनको इन पत्रिका को क्या करना पड़ता है? बंद करना इनको पड़ता है। तो ये था। और हम देखते हैं इसकी पुस्तकें आपको 100% याद रखनी है। एक तो है द सोल ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक है? द सोल ऑफ इंडिया। द सोल ऑफ इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया की हम देखते हैं इसको भारत की आत्मा इसे कहते हैं। सेकंड है द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। सेकंड कौन सी है? द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, ये इनकी सेकंड हम देखते हैं पुस्तक है। तीसरी कौन सी है? द डेमोक्रेटेड। तीसरी कौन सी? द डेमोक्रेट। चौथी है द न्यू स्पिरिट। क्या सी है? द न्यू स्पिरिट। क्वीन विक्टोरिया। कौन सी है? क्वीन विक्टोरिया। और छठी कौन सी? हिंदू रिव्यू, की हम देखते हैं इंग्लैंड के अंदर ये इन्होंने लिखी थी। प्रमुख इनकी रचना मानी जाती है। कौन कौन सी वापस से एक बार देख लेते हैं। पहली कौन सी है? द सोल ऑफ इंडिया। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये द सोल ऑफ इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया। सेकंड है द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म, सेकंड। थर्ड अपन बात करेंगे द डेमोक्रेट। तीसरी कौन सी है? द डेमोक्रेट। फोर्थ कौन सी है? द न्यू स्पिरिट। पांचवी कौन सी है? क्वीन विक्टोरिया। पांचवी कौन सी? क्वीन विक्टोरिया। छठी कौन सी है? हिंदू रिव्यू। कौन सी है? हिंदू रिव्यू। ये इंग्लैंड के अंदर देखी गई थी। और कहते हैं कि क्रांतिकारी विचारों के कारण, क्रांतिकारी जो है विचारों के प्रसार के कारण इनको फादर्स ऑफ रेवोल्यूशन थॉट्स ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। इस नाम से फादर ऑफ रेवोल्यूशन थॉट्स ऑफ इन इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। और कहते हैं इन्होंने कि स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन और राष्ट्रीय आंदोलन के इन्होंने क्या बनाया था? हथियार इन्होंने बनाया था। और कहते हैं लास्ट पॉइंट है कि इनकी मृत्यु 20 मई 1932 के अंदर इनको कलकत्ता के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये था विपिन चंद्र पाल, ठीक है। दोस्तों स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र अपन कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट करवा रहे हैं, मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम क्वेश्चंस दे रहे हैं। और अधिक से अधिक जो फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक जोड़ो, क्योंकि ये चैनल आपको फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीटली आपको हर चीज करवाएगा। एक हिंदी और एक रीजनिंग के अलावा सब चीज आपको इसके अंदर मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से मिल रही है। और जो सबसे बड़ी विशेषता इस चैनल की है कि हम बिल्कुल कंटेंट पर काम कर रहे हैं, मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन। आपने देख रहे हो गणित भी हुई है, मैनेजमेंट भी हुई है, हिस्ट्री भी हो रही है, ठीक है ना, तमाम। अब साइंस हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, उसके बाद इंग्लिश है, मनोविज्ञान है, सारी चीजें हम आपको बिल्कुल कंटेंट जो है आपका बिल्कुल जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल अब फालतू चीज हम करवा नहीं रहे, एक्स्ट्रा चीज करवा नहीं रहे, और 100% देने की हम कोशिश के अंदर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको आप हमारे चैनल से आप जोड़ो और अधिक से अधिक फॉरवर्ड करो, ठीक है। अब इसका दोस्तों रिवीजन करते हैं एक बार वापस से, शुरू से अपन देखते हैं रिवीजन, और रिवीजन के माध्यम से शुरू से अपन पढ़ने का प्रयास अच्छे से करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले अपन देखेंगे विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर उसके बारे में सबसे पहले इनका जन्म 28 मई 1883 के दिन भागोर गांव की नासिक में इनका जन्म होता है। 1899 के अंदर इन्होंने मित्र मेला नाम का संगठन बनाया था, क्योंकि मेजिनी की तर्ज पर, मेजिनी का संगठन था उसकी तर्ज पर। और कहते हैं कि 1904 में इनका नाम बदलकर अभिनव भारत इन्होंने नाम कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1905 के अंदर बंगाल विभाजन जैसे हुआ था, तो इन्होंने विदेशी वस्त्रों की इन्होंने होली जलाई थी। और कहते हैं कि तिलक तिलक साहब की अनुशंसा पर ही श्यामजी कृष्ण वर्मा इनको छात्रवृत्ति मिल जाती है और इंडिया हाउस के अंदर इनको प्रवेश मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, जब 1857 क्रांति की 50वीं जयंती जब कंप्लीटली होती है, मतलब 50वीं जयंती ये कंप्लीट होती है जयंती, और कहते हैं कि 10 मई की तारीख है, 10 मई 1907 के स्वर्ण जयंती बनाते हैं। और कहते हैं इसी को इन्होंने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने ही कहा था। और इनकी पुस्तक है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में नामी जाती है। ये 100% एक क्वेश्चन आपके इसमें पूछ लेंगे कि इसकी किताब ये किसकी है। नेक्स्ट बात करेंगे, उसके बाद में थ्योरी है ही 28 मई 1883 को भागुर गांव, वहाँ जन्म होता है। पिताजी का नाम दामोदर सावरकर, माता राधाबाई। और पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज से इन्होंने बीए की उपाधि ली थी। 1899 के अंदर मेजिनी की तर्ज पर, जो कि तरुण इटली नाम का संगठन था, उनकी तर्ज पर ही इन्होंने मित्र मेला नाम का संगठन बनाया था। और 1904 में इनका नाम बदलकर अभिनव भारत सभा इन्होंने नाम कर दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद में 1905 के अंदर बंगाल विभाजन के समय इन्होंने विदेशी वस्त्रों की इन्होंने होली जलाई थी। और छात्र जीवन से इनका झुकाव राष्ट्रीय आंदोलन से भी ये प्रेरित था। और तिलक साहब की अनुशंसा पर ही हम देखते हैं इनकी एंट्री इंडिया हाउस के अंदर इनकी एंट्री होती है। उसके बाद 10 मई 1907 के अंदर 1857 क्रांति का हम देखते हैं कि 50वीं जयंती मनाते हैं। और इसी के अंदर इन्होंने कहा था कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसकी पुस्तक थी। और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं क्रांतिकारी समूह से संबंध होने के कारण 1910 के अंदर लंदन से इनको गिरफ्तार करके भारत इनको भेजा जा रहा था। उसके बाद एसएस मारिया जहाज से इंग्लैंड से भारत भेजा जा रहा था, तो फ्रांस के शहर था मार्सिलिया नाम के शहर था, वहाँ पे इनको कूद जाते हैं। और फ्रांसीसी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध जाकर इनको ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था। 1911 से 21 तक अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में रहे। 31 में बंबई से अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। 1937 से 1943 के बीच में, क्योंकि अब हिंदूवादी सोच की तरफ काफी अग्रेसिव भी हो रहे थे, और हिंदू महासभा के अध्यक्ष ये बनते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इनका निधन 26 फरवरी 1966 में निधन हो जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं के अंदर मेरा आजीवन कारावास, हिंदुत्व, हिंदू पद पातशाही, ऑन डेथ बेड, माय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ और महासागर इनकी प्रमुख पुस्तकें मानी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी साहित्य रचना आपको दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह, ये सारा आपको याद करना ही पड़ेगा। वापस से जन्म 27 जून 1838 के अंदर 24 परगना बंगाल के इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम यादव चंद्र चटर्जी, माता जी का नाम दुर्गा देवी। 1857 को कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक उत्तीर्ण करने वाले प्रथम ये स्नातक माने जाते हैं। और 1859 में, कब, 1859 के अंदर इन्होंने डिप्टी मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी कलेक्टर के रूप में नियुक्त होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं राजमोहन स्वाइफ, जो कि अंग्रेजी में थी, दुर्गेश नंदिनी 1865 में बांग्ला के अंदर, कपाल कुंडला है, कृष्ण कांतेरवील है, मृणालिनी है, राधा रानी है, देवी चौधराइन है, इंदिरा है, रजनी है, चंद्रशेखर है, राज सिंह है, सीताराम है, और इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। आपको एक दुर्गेश नंदिनी याद रखना है, एक कपाल कुंडला, और एक ये सीताराम, और एक देवी चौधरानी, ये प्रमुख इनकी रचनाएं मानी जाती है। इनके उपन्यास काफी फेमस है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 1872 के अंदर इन्होंने मासिक पत्रिका बंग दर्शन नाम का प्रकाशन इन्होंने किया था। इनके प्रमुख उपन्यास में से आनंद मठ सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आनंद मठ ही है। इसे ही क्रांतिकारियों की बाइबिल 1882 के अंदर बांग्ला भाषा के अंदर भी इन्होंने लिखा था। और सन्यासी विद्रोह का जिक्र भी इनके इसी किताब के अंदर मिलता है। और इनका निधन 8 अप्रैल 1994 के इनका निधन हो जाता है। तीसरा दोस्तों अपन बात करेंगे विपिन चंद्र पाल के बारे में। विपिन चंद्र पाल के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले इनका साहित्यिक और गर्म दल थे, और गर्म दल में अग्रेसिव बंदे थे। और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों की तिगड़ियां थी, और इन्हें लाल बाल बाल कहते थे, ठीक है, लाल बाल और पाल। फिर कहते हैं केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर उन्हें ब्रह्म समाज की तरफ ही आते हैं। 1886 के अंदर ये कांग्रेस के अंदर एंट्री करते हैं। और 87 के अंदर मद्रास के अंदर शस्त्र अधिनियम का ये क्या करते हैं, विरोध ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं जन्म इनका 7 नवंबर 1858 को हबीबगंज के अंदर इनका जन्म होता है। उसके बाद इनके पिता रामचंद्र जी थे। शिक्षा इनकी कैथेड्रल मिशन कॉलेज में हुई थी। और केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर इन्होंने ब्रह्म समाज की तरफ जुड़ जाते हैं। 86 में कांग्रेस सदस्य बनते हैं। 87 में मद्रास अधिवेशन में शस्त्र अधिनियम का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं 1905 के अंदर बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इनके जो प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से हैं, द न्यू इंडिया, वंदे मातरम, परिदर्शक, बंगाल पब्लिक ओपिनियन इनके प्रमुख है। और लाहौर ट्रिब्यून, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, लाहौर ट्रिब्यून
द न्यू इंडिया, ये प्रमुख इनके समाचार पत्र हैं और इंग्लैंड प्रवास के समय ये इंडिया हाउस से स्वराज पत्र संपादन किया, किंतु कर्जन वाइली की हत्या के कारण इस पत्र को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। दोस्तों इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं कौन-कौन, सबसे इंपॉर्टेंट है द सोल ऑफ इंडिया, ठीक है? पहली पुस्तक है द सोल ऑफ इंडिया, 100% पूछता है एग्जाम में, भारत की आत्मा। सेकंड है द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, सेकंड कौन सी, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। तीसरी है द डेमोक्रेट, द न्यू स्पिरिट, क्वीन विक्टोरिया, छठी हिंदू रिव्यू। और दोस्तों ये है, और फिर लास्ट में कहते हैं कि मृत्यु इनकी 20 मई 1932 के अंदर कलकत्ता में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये था अपना चैप्टर, और अब मैंने आपको अच्छे से बिल्कुल एक-एक चीज़ को, तीनों को बिल्कुल स्वीट एंड जो मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चंस के आपके साथ में ये तीनों टॉपिक मैंने आपको करा दिए। आप इतना कर लोगे, आपके बहुत चीज़ है, सफिशिएंट है। और दोस्तों जुड़ते रहिए, रजत खंडेलवाल परिवार चैनल अब धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, और फर्स्ट गेट की फर्स्ट पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं उनको जोड़िए, फॉरवर्ड करिए। उसी तरह हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।